ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज। हेमंत खंडेलवाल बने मध्य प्रदेश बीजेपी के नए बॉस। निर्विरोध हुआ चयन। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एनडीटीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन पहले से मजबूत है और इस मजबूती को वो कायम रखेंगे। हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। तो वहीं इसी कड़ी में इंदौर के बीजेपी दफ्तर में मिठाई वितरण कार्यक्रम भी रखा गया। ग्वालियर में यात्री बस में लगी भीषण आग लगते ही बस में मची भगदड़। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। धार में कुक्षी में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। हादसे में एक की मौके पर ही मौत। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। घायलों को बड़वानी किया गया रेफर। कांग्रेस नेता पर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से गुंडागर्दी का आरोप। पीड़ित के घर को तोड़ने का किया गया प्रयास। कलेक्टर से की गई लिखित शिकायत। जशपुर के पत्थल गांव में कांग्रेस ने खाद बीज की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बीज खाद उपलब्ध करवाने की मांग की है। विदिशा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जीतू पटवारी पर एफआईआर का कर रहे विरोध। एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। सुकमा में जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्व विधायक राजमन बेंजाम के नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिजली दफ्तर, राशन दुकान और डीईओ कार्यालय का घेराव किया। गुना में हनुमान चौराहे पर वकीलों का चक्का जाम। जिला कोर्ट दूसरी जगह शिफ्ट करने का विरोध। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। वकील संघ की तरफ से कहा गया कलेक्टर नहीं मिले तो किया चक्का जाम। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर विरोध लगातार जारी। खरगोन में भी कांग्रेस ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भीकनगांव भगवानपुरा के कांग्रेस विधायक के साथ खरगोन के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद रहे। सूरजपुर में करंट की चपेट में आया युवक। करंट लगने से युवक की मौत। बिजली का तार टूटने से हुआ हादसा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीहोर के आशा कोर्ट परिसर में पेशी पर आए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कोर्ट में पुलिस बल की तैनाती के बावजूद जमकर मारपीट। पुलिस ने मामला शांत करवाया। बलरामपुर में टीआई और 2 कांस्टेबल पर गिरी गाज। अनुमति के बिना दूसरे राज्य में किया था प्रवेश। एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। महासमुंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। पुलिस ने टेमरी नाका पर एक ट्रक को रोका जिसमें 20 बोरियों में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था। जशपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने यहां गांजा की तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 5 किलो गांजा जब्त किया। उज्जैन के खाच रोड में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक होटल में जमकर तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने होटल की सारी कुर्सियां और कांच फोड़ दिए। संगठन के लोगों को जानकारी मिली थी एक शख्स एक लड़की को होटल लेकर गया। इसी बात से नाराज होकर प्रदर्शन। इंदौर में सरकारी स्कूल में बच्चियों से शोषण का मामला। पीएमओ ने छात्राओं से शोषण मामले का लिया संज्ञान। डिमांड ऑफ जस्टिस की याचिका का लिया गया संज्ञान। शिवपुरी में पारिवारिक विवाद में चले लाठी डंडे। जेठ ने पूरे परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। जेठ ने भतीजे के लिए पसंद किया था लड़का। बेटी की शादी के लिए मां ने किया इनकार। उज्जैन में नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट पर खड़े एक ट्रक से 10 लाख रुपए कीमत के 4 क्विंटल अमानक पॉलीथीन बैग्स का जखीरा जब्त किया है। सागर के रेहली विधानसभा में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। विभाग ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 7,30,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। खंडवा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर किया बवाल। जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट भी की जिससे जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर पहले सिविल सर्जन से मुलाकात की। बड़वानी में नगर परिषद के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। पानी की किल्लत और जलभराव के खिलाफ खोला मोर्चा। स्थानीय लोगों के साथ पार्षदों ने किया चक्का जाम। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही। बीएससी की छात्राओं को बांट दिया बीकॉम का पेपर। सेकेंड ईयर की 300 छात्राएं फाउंडेशन पेपर में फेल। छात्राओं के हंगामे के बाद मामले का खुलासा। मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। मान्यता और अनुदान दिलवाने के नाम पर वसूली। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज की शिकायत पर एक्शन। नीट यूजी
एग्जाम में बत्ती गुलका होने के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला। 75 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने पर लगी रोक। मध्य प्रदेश में 4 आईएएस अफसरों के तबादले। संजीव कुमार झा के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सुखबीर सिंह बनाए गए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव। कांकेर में सहायक जेल अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप। महिला जेल प्रहरियों और कर्मचारियों ने लगाया आरोप। जेल प्रहरियों ने कलेक्टर से शिकायत की। छतरपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। अपनी मांग को लेकर दंडवत करते कलेक्टरों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे किसान। किसानों का आरोप, खेतों तक जाने में हो रही परेशानी। किसानों ने कहा कई बार अधिकारियों से की गई शिकायत लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों का बड़ा खुलासा। एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना। अब तक 25 सरकारी कर्मचारियों की पहचान हुई। कटनी में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप। निजी अस्पताल के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। जबलपुर में युवती पर एसिड अटैक का मामला। पूछताछ में आरोपी इशिता का बड़ा खुलासा। सहेली की खूबसूरती, अच्छी नौकरी से जलन। ग्वालियर में नवविवाहिता की खुदकुशी का मामला। पति और ससुर गिरफ्तार। जेठ की तलाश जारी। कंपू थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुरैना में जौरा थाना इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने डाली डकैती। 60 तोला सोना और 90 लाख की लूट। 2 बंदूक भी अपने साथ उठा ले गए बदमाश। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों के लगाए आईईडी ब्लास्ट में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। राजनांदगांव में तेज बारिश के बीच भी नक्सल विरोधी अभियान। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्चिंग। छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य। खंडवा में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर हादसा। निर्माणाधीन ब्रिज से गिरी बाइक। 2 लोगों की मौत। छापरा के रहने वाले थे दोनों युवक। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में बाईपास स्थित ब्रिज के पास भीषण हादसा। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया कार सवार 2 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत। भोपाल में तेज रफ्तार का दिखा कहर। सुभाषनगर ओवरब्रिज पर 2 दिन में 2 सड़क हादसे। डिवाइडर से टकराई स्कूल वैन। सभी बच्चे सुरक्षित। नर्मदापुरम में 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 9 लोग घायल। 5 की हालत गंभीर। गौरेला पिंडरा मरवाही में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत। एक युवक घायल। धमतरी में एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर असर। बस के सामने गुंडागर्दी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के साथी की तलाश जारी। 24 जून को एनडीटीवी ने दिखाई थी नेशनल हाईवे की ये खबर, जिसमें 2 युवकों की स्टंटबाजी की खबर थी। जबरन रोकने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। बलरामपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। सिंदूर नदी पर हुआ हादसा। नदी पार करते वक्त तेज बहाव में बहा कोटद्वार। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में बिजली गिरने से 2 लड़कियों की मौत। जमारा गांव में धान लगाने के दौरान हादसे की शिकार हुई लड़कियां। सीहोर में भोपाल इंदौर हाईवे पर कार में लगी भीषण आग लगने के कारण जलकर खाक हुई कार। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। इंदौर के हीरानगर स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। आसपास के घरों में पहुंचा धुआं। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मुरैना में वन विभाग ने खैर की लकड़ी से भरा ट्रक बरामद किया। अवैध रूप से लोड की जा रही थी लकड़ी। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत 3 लाख रुपए। 3 आरोपी गिरफ्तार। बलौदा बाजार में खाद्य विभाग ने 2 प्रतिष्ठानों पर मारा छापा। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और बिक्री को लेकर हुई कार्रवाई। मंदसौर में कार से शराब की अवैध तस्करी। कार से 80,000 रुपए की शराब बरामद। कार्रवाई से पहले ड्राइवर मौके से फरार। शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा का मामला। धमतरी के वन विभाग कार्यालय में अजगर के आने से हड़कंप। डीएफओ के चैम्बर में दिखा विशालकाय अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। खरगोन के कसरावत थाना क्षेत्र में 50 फीट गहरे कुएं से अजगर का रेस्क्यू। 50 फीट लंबे अजगर को बाहर निकाला। अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मुरैना में दहशत फैलाने वाला तेंदुए को पकड़ा गया है। कैमाई गांव में तेंदुए ने 11 बकरियों को किया था शिकार। पीड़ित चरवाहे ने तेंदुए को पाटोर में किया बंद। कांकेर के इमलीपारा में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नजर आया तेंदुआ। बड़वानी के राजपुर गांव में 40 फीट गहरे कुएं में गिरे हिरण का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों में देखा हर्षोल्लास का माहौल। छतरपुर के बिजावर में सड़क किनारे बैठा दिखाई दिया बाघ। बाजना वन परिक्षेत्र में स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। बाघ बारिश के मौसम का लुत्फ उठाता नजर आया।
सागर के देवरी नगर में कोचिंग संचालक से मारपीट, बदमाशों ने कोचिंग के अंदर घुसकर पीटा। मारपीट और अभद्रता की घटना सीसीटीवी में कैद। सागर के कंदेला गांव में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध के चलते हुई युवक की हत्या 28 जून को मिला था ज्ञात शव। बलरामपुर जिले के तुरीडीह गांव में रेलवे लाइन सर्वे का विरोध। सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सर्वे पर जल्द रोक लगाने की मांग। तुरीडीह गांव के ग्रामीणों का आरोप, अधिग्रहित की गई जमीन की जगह उनकी जमीन पर किया जा रहा सर्वे। अंग्रेजी शासनकाल में अधिग्रहित की गई थी जमीन। ग्रामीणों ने सर्वे नहीं रोकने पर आंदोलन की दी चेतावनी। ग्वालियर में सड़क भ्रष्टाचार और बद इंतजामी की खुली पोल। जगह जगह से धंस रही नई सड़क। 15 दिन पहले करोड़ों की लागत से तैयार हुई थी सड़क। सीहोर के जावर तहसील के डोडी गांव में सड़क बदहाल। जगह जगह से टूटी सड़क। बारिश के चलते सड़क में पानी और कीचड़ जमा। गड्ढे और जलभराव से हादसे का खतरा। विदिशा में लग रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा भारी असर। एक परिवार को विद्युत वितरण कंपनी ने 69 लाख रुपए का बिल भेजा। कोरिया जिले में बिजली विभाग का कुल 51 करोड़ रुपए की राशि बकाया। 2 करोड़ रुपए सरकारी विभागों और 39 करोड़ रुपए प्राइवेट उपभोक्ताओं पर लंबित। बिजली का बिल वसूलने के लिए अभियान चला रहा बिजली विभाग। मध्य प्रदेश में खुलेगा पहला सरकारी बोन बैंक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में स्थापित होगा बोन बैंक। 1 महीने में आ जाएंगे जरूरी उपकरण। बड़वानी जिले के ठीकरी तहसील में 50 साल पुराना पुल हुआ जर्जर। दोनदाड़ नदी पर बने पुल की बेस मिट्टी धंसने लगी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नीमच में बारिश की वजह से नीमच कोटा हाईवे बंद। लगातार हो रही बारिश से उफान पर ताल नदी। पुलिया के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। दतिया में उर्वरकर की दुकानों का औचक निरीक्षण। कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। नकली उर्वरकों की शिकायत पर कार्रवाई। 2 जगह कमी मिलने पर की गई कार्रवाई। देवास आगरा मुंबई रोड का हाल बेहाल। सड़क पर हर जगह गड्ढे ही गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेमेतरा में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन। परेशान छात्रों ने जिले में किया चक्का जाम। सब्जेक्ट के विशेषज्ञों की कर रहे हैं मांग। अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग के 6 जिलों में छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले निजी और सरकारी स्कूलों में किताब वितरण नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित। शासन की भेजी गई किताबों का बारकोड है जिसे स्कैन किए बिना वितरण नहीं किया जा सकता। गरियाबंद में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर। अब गरियाबंद के राशन कार्ड धारक 31 जुलाई तक सरकारी राशन की दुकानों से राशन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने दी इजाजत। नरसिंहपुर में छात्र की करंट लगने से मौत का मामला। स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर। स्कूल प्रबंधन सहित 4 पर मामला दर्ज। बालोद पुलिस विभाग ने अनोखी पहल की शुरू। जहां विभाग ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया। इस विशेष कैंप में दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने भी शिरकत की। बालोद जिले के दुधली में स्थित जवाहर नवोदय स्कूल में 6वीं क्लास की सिर्फ 40 बच्चों के एडमिशन से पालकों में गहरी नाराजगी। स्कूल ने 80 सीटों पर प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी किया था। बलौदाबाजार जिले में लंबे समय से लंबित केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर अब ठोस कदम उठाए गए हैं। विद्यालय के लिए अमेरा गांव में 13 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस की टीम ने हाल ही में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। सूरजपुर में जहरीले मशरूम का कहर फिर 4 लोग हुए बीमार। 4 लोगों में 2 बच्चे भी शामिल। नीमच में भारी बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते यहां जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जिले में अब तक 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है जिसके चलते कई इलाकों में जलभराव। धमतरी जिले के उत्तर सिंहपुर जिले के जंगल में बाघ की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग बाघ की मूवमेंट पर लगातार बनाए हुए है नजर। ग्रामीणों से भी सतर्क रहने की अपील। कोलकाता रेप कांड पर जारी है सियासत। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पटना में डोमिसाइल नीति के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई छात्र हिरासत में लिए गए। अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन को बड़ा झटका। एसबीआई ने कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया।
दलाई लामा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का प्लान बताया। तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा चयन, चीन की नहीं होगी कोई भूमिका। आईसीएमआर ने अचानक हो रही मौतों पर कहा, इन मौतों का कोविड वैक्सीन से सीधा संबंध नहीं, लाइफस्टाइल पुरानी बीमारी मौत की प्रमुख वजह। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, साथ ही अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की। सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार जीएसटी दरों में बदलाव पर विचार कर रही है। 12% का स्लैब खत्म करने की हो रही तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए पीडब्ल्यूडी ने 60 लाख का टेंडर निकाला। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बादल फटने से तबाही से आजू-बाजू के इलाकों में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हिमाचल के मंडी में भारी लैंडस्लाइड, निर्माणाधीन बिजली टनल पर भरभराकर गिरा मलबा। हिमाचल प्रदेश के करसोद में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, 12 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के देहरादून में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद, वाहनों की आवाजाही बाधित। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान, शुगर मिल में बरसाती पानी घुसने से 2 लाख क्विंटल चीनी खराब। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अचल जंदल की पिटाई के मामले में पंचायती राज मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 11 जुलाई तक सामने आ सकती है अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट, हादसे को लेकर शुरुआती आकलन पेश किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप, ड्रग्स को लेकर पंजाब पुलिस की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, सबूत नष्ट करने का मौका दिया जा रहा। यूपी के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल, पहचान छुपाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूमते नजर आए मंत्री। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई, लगातार हो रही निगरानी।